गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आज हम फिर एक बार इस वीडियो में तो फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न, रोगों को फैलाने वाले कीटों को कहा जाता है ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर या लिफ्ट। तो यहाँ पर चार ऑप्शन, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर या लिफ्ट। तो आपका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं नीचे उत्तर बी आपका सही आंसर होगा, वेक्टर। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा है HIV का पूर्ण रूप क्या है। HIV का फुल फॉर्म हमें बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन, ह्यूमैनिटी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या इम्यूनो डिफिशियंसी बैक्टीरिया या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वर्च्यू। चार ऑप्शन, सही आंसर है आपका बी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यहाँ पर भी आपका बी आंसर ही सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न कुछ इस प्रकार का, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर का नामक वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, पोलियो, रेबीज, चेचक या हैजा। तो हमें बताना है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, पोलियो, रेबीज, चेचक या हैजा। तो आपका जो सही आंसर कहलाएगा वह बी है, चेचक। चेचक का रोग होता है इस वायरस के कारण, तो बी आपका चेचक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, अस्थमा, खसरा, स्कर्वी या मधुमेह। तो हमें बताना है कि संक्रामक रोग कौन से नहीं है इनमें से। तो आपका जो आंसर बी, खसरा है, यह संक्रामक रोग नहीं है। खसरा संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार का, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है। किस रोग के लिए यह नीति चलाई गई है सरकार के द्वारा, जिस नीति का नाम है टेस्ट एंड ट्रीट, चेचक, HIV, पोलियो या क्षय रोग। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह है बी, HIV के लिए यह नीति चलाई गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं। बताना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो और तथा चेचक मतलब चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या विषाणु। तो किन के कारण होते हैं पोलियो और चेचक। तो आपका जो सही आंसर है वह है डी, विषाणु। विषाणु आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां प्रश्न, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल केंड्रिक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के लिए जो टीका है वह प्रदान किया था, आंसर आप देख सकते हैं ए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने हमें टीका प्रदान किया था चेचक का। अगला प्रश्न भी देखते हैं जल्दी से, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। अब हमें यहाँ पर बताना कि पोलियो का टीका किसने विकसित किया था, मैरी क्यूरो, जोनास एडवर्ड सॉल्फ, लुइस पास्चर, आल्फ्रेड बी नोबेल। तो पोलियो का जो टीका है वह विकसित किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, जोनास एडवर्ड
सॉल्क, इन्होंने पोलियो का टीका विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? विडाल परीक्षण किस बीमारी के पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है? एड्स, कैंसर, टाइफाइड ज्वर या यक्षमा? तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है, विडाल परीक्षण का उपयोग सी, टाइफाइड ज्वर के लिए उपयोग में लाया जाता है, टाइफाइड ज्वर। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पर। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? डेंगू, फाइलेरिया, इबोला बुखार, चिकनगुनिया? तो चमगादड़ से होता है सी, इबोला बुखार। इबोला बुखार आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में से वह जीवाणु कौन सा है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है? वेरिसेला जोस्टर, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, साल्मोनेला टाइफी या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम? तो जो आपका सही आंसर है वह है सी, साल्मोनेला टाइफी। ये मानव शरीर में बीमारियां उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण बीमारी होती है। चेचक, मलेरिया, काला ज्वर या हैजा? सही आंसर आपका बी, मलेरिया। मलेरिया आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। विषाणुओं या वायरस पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायरस पर एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। अब देखते हैं ऑप्शन 4। वायरस निर्जीव अस्तित्व है किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं। पहला, एंटीबायोटिक्स लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है। तीसरा, वायरस उपापचयी पथों से मुक्त नहीं होते हैं जिन पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पथ होते हैं। प्रतिजीवाणुओं के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, अब हम ये बताने कि जो प्रश्न है हमारा कि वायरस पर एंटीबायोटिक दवाई के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमें यहाँ पर देखना है, यह सही है। 4 ऑप्शन आपको बताया, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, वायरस उपचयी पथों से मुक्त नहीं होते हैं जिन पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पथ होते हैं। तो आपका सी जो आंसर है वह सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 14वां। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? निद्रालु रोग, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, लीशमानिया, ट्रिपनोसोमा, एस्कैरिस या हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर। सही आंसर आपका बी, ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 15वां। मानव के बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम जो इलाज क्या है हमें बताना है। एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन? तो सही जो आंसर इसका सी, एंटीबायोटिक्स। सी आपका यह राइट आंसर हो जाएगा।
16वां प्रश्न देखते हैं। मालियोडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते और स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द। तो जो सही आंसर अब आया है आपका सी, संक्रामक रोग। मालियोडोसिस जो है संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था? बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी, वेरिसेला। सही जो आंसर है वह है ए, बीसीजी। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था। 18वां देख लेते हैं। निम्न में से किस कृमि के कारण फील पॉव होता है? फील पॉव किस कृमि के कारण होता है? केचुआ, सूत्रकृमि, फाइलेरियाई कृमि या गोल कृमि। सही जो है आपका सी, फाइलेरियाई कृमि। सी आपका राइट आंसर, जैसा कि क्वेश्चन के नीचे आंसर दिए हुए हैं उनका नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है बताना है। सिफिलिस, गोनोरिया, स्कर्वी या हेपेटाइटिस बी। सही आंसर होगा आपका सी, स्कर्वी। स्कर्वी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित पशु के काटने से फैलता है? हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज या बैक्टीरिया। तो ये आपका सही आंसर है सी, रेबीज। ये अक्सर कुत्तों के काटने से फैलता है, रेबीज। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा सी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।